दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं और समास के कुल कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है, देश के लिए भक्ति। तो आप देखिए, इतना बड़ा न लिख करके देशभक्ति लिख सकते हैं। यह देखिए हो गया संक्षेप रूप, और देखिए इसी को समास कहते हैं। अब चलिए हम लोग यह समझेंगे कि समास का परिभाषा क्या होता है। देखिए, इसका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, रसोई के लिए घर। तो आप देखिए इतना बड़ा न लिख करके रसोई घर लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग यह समझेंगे कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अवयवी भाव समास, पांचवा तत्पुरुष समास और छठा होता है कर्मधारय समास। तो देखिए, यह होते हैं समास के 6 भेद। अब चलिए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण से शुरू होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए चौराहा, यह शब्द को देख करके ऐसा लग रहा है कि 4 का बोध हो रहा है। तो देखिए यह होगा द्विगु समास। या फिर देखिए त्रिकोण, यह शब्द को देख करके ऐसा लग रहा है कि 3 का बोध हो रहा है। तो यह भी देखिए द्विगु समास का उदाहरण होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होगा। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल है दिन रात, तो इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, इससे मिलकर एक नए शब्द की ओर इंगित करता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, अगर देखिए इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा लंबा प्लस उदर। इसमें देखिए कोई भी जो पद होता है वह प्रधान नहीं होता है। देखिए, लंबोदर कहने का मतलब है यह जो शब्द है गणेश भगवान की ओर इंगित करता है। तो इसलिए देखिए लंबोदर जो शब्द है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है जिस समास का पहला पद अव्यय से शुरू होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, इसका जो भी शब्द है वह देखिए प्रति, यथा या फिर आ से शुरू होता है। जैसे देखिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, ये सब देखिए जो भी शब्द है अवयवी भाव समास का उदाहरण दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए राजपुत्र, इसका देखिए अगर आप विग्रह करेंगे तो यह होगा राजा का पुत्र। देखिए, इन दोनों शब्द में यह जो पुत्र शब्द है यह प्रधान होगा। राजपुत्र कहने का मतलब यह होता है राजा का पुत्र के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है नेत्रहीन। तो इसका देखिए अगर आप विग्रह करेंगे तो यह होगा नेत्र से हीन। यानी देखिए इसमें जो हीन शब्द है यह प्रधान शब्द होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है
जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप यह समझिए विशेषण किसे कहते हैं। देखिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है महादेव। अगर देखिए इसका आप विग्रह करेंगे तो यह होगा महान है जो देव। देखिए यह जो महान शब्द है यह विशेषता को बता रहा है। इसमें देखिए विशेषण भी है और विशेष्य भी है। तो देखिए यह जो उदाहरण होगा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।